हम मध्य प्रदेश शिक्षक आपके लिए मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं अपडेट लेकर आते रहते हैं कि मध्य प्रदेश में कौन सी भर्ती कब आने वाली है और एग्ज़ाम कब होगा। इस एग्ज़ाम जो भी अपडेट आप मान लीजिएगा कि भर्ती परीक्षा संबंधित अपडेट हम आपको जस्ट अवश्य देने का प्रयास करेंगे और सही सटीक हम आपको देते रहते हैं और आप थंबनेल के माध्यम से समझ गए होंगे आपको हम क्या बताने वाले हैं। चलिएगा, और रही बात आपको हम बताने वाले हैं कि आप देख सकते हैं थंबनेल के माध्यम से, लेकिन आप उससे पहले सुन लीजिएगा। प्रदेश में अब एक साथ होगी सभी विभागों के खाली पदों की भर्ती परीक्षा। अगले साल बदलेगा भर्ती परीक्षाओं कैलेंडर। इसका वीडियो मैंने अलग से वीडियो बना दिया हूँ कि किस प्रकार से भर्ती कैलेंडर जारी होगा, किस प्रकार से पेपर आयोजित होंगे और साल भर में केवल 16 भर्तियाँ होंगी, याद रखेंगे। जिसमें 10 भर्ती MPPSC करवाएगा और 6 भर्ती आपका ESB करवाएगा। इसका अगर आप पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो तो आपको बता दें, हम वीडियो बना के डाल चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारे प्लेलिस्ट में आप जाकर मिल जाएगा न्यू अपडेट वाले में, ठीक है। जाकर देख लीजिएगा किस प्रकार से भर्ती परीक्षा होगी। चलिएगा, और इस प्रकार से हम जो लेकर आए थे वो मेन जानकारी ये था कि पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए बनेगा बोर्ड। मतलब जैसे आपको पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आता है, MP आबकारी आता है कि नहीं। जो भी पुलिस विभाग की भर्तियां हैं, है कि नहीं, जितने भी पुलिस विभाग की भर्तियां याद रखेंगे, इसके लिए अलग से एक बोर्ड बनाया जाएगा। MPSI आने वाला है कि उसके अंदर सूबेदार आता है। इस प्रकार से जो भी पद हैं पुलिसकर्मी की बात करें, सभी कर्मियों के लिए या पुलिस विभाग के पद को फिल करने के लिए आप पदोन्नति कह सकते हो, मतलब पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग से बोर्ड बनेगा। जिससे क्या होगा, पारदर्शिता आएगी, जल्द भर्ती आएगी, समय सीमा पे उसका रिजल्ट आएगा, समय सीमा पे नियुक्ति मिलेगी। कहने मतलब ये, क्योंकि ESB अपने हिसाब से पेपर करवाता है, MPSC अपने हिसाब से पेपर करवाता है, तो वो अपने अपने हिसाब से करवा। उसी प्रकार से जब बन जाएगा कौन, पुलिसकर्मियों के लिए अलग से बोर्ड, तो समझ जाओ जो अपनी भर्ती परीक्षा अपने हिसाब से कर लेगा, अपने हिसाब से कर लेगा और अपने अपने समय साड़ी का समय चलेगा। तो यहाँ पर क्या छपा है आप लोग इस न्यूज़ को पेपर कटिंग में देख सकते हैं। लास्ट तक देखिएगा, जानकारी आपकी लाभदायक। अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं और तैयारी कर रहे हो पुलिसकर्मियों की लिए तो देख लीजिएगा। भोपाल प्रदेश पुलिस में आरक्षक, उपनिरीक्षक सहित 33 श्रेणी के अन्य पदों पर भर्ती के लिए अलग से भर्ती बोर्ड बनेगा। इसका लाभ यह होगा कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सकेगी। अभी कर्मचारी चयन मंडल से भर्ती की जा रही है, जिसमें पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग रहे हैं। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2020 आया था, उसको पूरा होने में कोरोना काल के मिलाकर कम से कम 2-3 साल लग गए थे। उसी प्रकार से अभी जो 2022 की भर्ती परीक्षा आई थी, 2022, 23, 24 पहुंच गया, अभी 25 ज्वाइनिंग में याद रखिएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं समय तो लग रहा है, उस समय को थोड़ा कम करने के लिए अलग से बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय में बैठक की दौरान DGP क्लास मकवाड़ा को लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने के लिए कहा है। कैबिनेट से स्वीकृत के बाद बोर्ड बनाया जाएगा। अब देखिएगा, बोर्ड बनेगा तो हमारे जो DGP याद रखिएगा कौन, आपके पुलिस मुख्यालय के या पुलिस विभाग के मध्य प्रदेश के मुखिया क्लास मकवाड़ा जी को कहा गया है। कौन कहे हैं, आपके श्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि आप लोग प्रस्ताव पहुंचाएं, हम उसको बैठ के बात करें कैबिनेट में और मंजूरी दिलाएंगे, ठीक है। बैठक में मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पिछड़ी जनजाति बैगा, शहरिया आदि के युवाओं को, बैगा, शहरिया, भारिया, इन युवाओं को अलग से क्या मिलेगा, विशेष छूट मिलेगा। में भर्ती की विशेष योजना बनाए, मतलब इनके लिए अलग से नियम लागू कर जो कह रहा है, जिससे वो लोग भी अपने अपने क्षेत्रों में विकास कर सके, अपनी उन्नति कर सके और अपने परिवार की जीवन अपना कर सकें। बता दें कि पुलिस मुख्यालय की चयन शाखा के अधिकारी लंबे समय से भर्ती बोर्ड बनाने का सुझाव सरकार को दे रहे थे, पर गृह विभाग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। शनिवार को बैठक में कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान पुलिस बल की कमी दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने बोर्ड बनाने की बात कही। दरअसल कर्मचारी चयन मंडल के पास कई भर्ती परीक्षाओं का दबाव होने के कारण पहले तो लगभग 6 माह भर्ती प्रक्रिया में देरी हो जाती है। इसके बाद भर्ती प्रारंभ होने पर, परीक्षा आयोजित करने पर लगभग 1 वर्ष लग जाती है। बिल्कुल सही बात कह रहा है भाई यहाँ पर, है कि नहीं। चलिए, और याद रखें, साथ में याद रखिएगा 500 SI और 7,500 पुलिस आरक्षकों का भर्ती होना तय है। तो याद रखिएगा, तो 7,500 पुलिस कांस्टेबल प्लस आप कह सकते हो इस बार फिर आने वाला है। 2020 भर्ती आई थी, 2022-23 भर्ती आई, जो अभी 2025 ज्वाइनिंग मिल चुका, सॉरी अभी तो मेडिकल टेस्ट चल रहा है। तो 2025-26 के लिए फिर से 7,500 पद आने वाला है। जो आप उम्मीद मत लगाओ, आने वाला सोचिएगा, ये सोच के आप तैयारी करना भाई, आएगा। ये बात कह रहे हैं बार बार, न्यूज़पेपर कटिंग में छप रहा है, आ रहा है। और
यादव जी भी कह रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की कमी है, उसकी कमी की पूर्ति करने के लिए जल्द नियुक्ति करें, मतलब आवेदन निकलेगा और भर्ती प्रक्रिया होगी, और अगले जो कैलेंडर आएगा माना जाए उसमें भर्ती परीक्षा को जोड़ा जाएगा। अगर भर्ती बोर्ड बनता है तो याद रखिएगा वहाँ पर कैलेंडर में जारी नहीं होगा वो, क्योंकि सिर्फ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन जो भर्ती लेगा उसका कैलेंडर वहाँ जारी होगा, और जो भर्ती पुलिस भर्ती खुद लेगा जैसे MP कांस्टेबल, MP SI और अन्य तृतीय श्रेणी के पद, तो उनके लिए वो खुद अपने हिसाब से खुद बनाएगा है कि नहीं, ऐसा है। अगला, राज्य शासन ने पुलिस मुख्यालय को पुलिस आरक्षकों के 7,500 और उप निरीक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी है। देखिएगा, पुलिस मुख्यालय ने PHQ जिसे बोलते हैं पुलिस हेडक्वार्टर की बात करें, ने गृह विभाग को निर्देश जारी कर दिया या अपना जो प्रस्ताव है पहुंचा दिया है। अब इन पदों पर भरने के लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भी पुलिस मुख्यालय द्वारा भेज चुका है। मंडल ने इस वर्ष के अंत तक इन पदों के परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है, लेकिन अभ्यर्थी की संख्या 1 लाख से अधिक रहती है, जिससे इस वर्ष चयन होना पाना मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब सोचिएगा, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर कटिंग हमें एक बात बता रहा है कि 2025 तक भर्ती तो नहीं आएगी भाई, हम इसके हिसाब से कह रहे हैं। बाकी कटिंग बार बार न्यूज़पेपर वाले बोलते हैं आएगा 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 आएगा, कब आएगा भाई? जो बच्चा 2000 MPSI की बात कर 2018-19 में आया था, मान लो 18-19 में आया था, उस समय से अभी तक 5 साल हो गए भर्ती नहीं आई है। इसमें बताओ जो विद्यार्थी कोर्स लेके बैठा था, बैच लेके बैठा था, कि बुक लेके पढ़ रहा था कि भर्ती के लिए 1 साल 2 साल में आएगी, तैयारी बेहतर कर ले, वो 5 साल गुजर गया, उसकी एज हो गया, ओवर एज हो गया, वो क्या करेगा कि बताओ क्या करेगा वो? तो हम तो उम्मीद करते हैं किसी साल भर्ती आ जाए कम से कम जुलाई के आसपास, तो और बेटर रहेगा, है कि नहीं? कम से कम एक बार नोटिफिकेशन तो दे दे भाई, यार भर्ती आ गई है, भले ही वो पेपर धीरे धीरे ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब भर्ती नोटिफिकेशन ही नहीं आया, हम कैसे कह सकते आ सकती है? अब मान लीजिएगा आने वाली 500 SI और 7,500 पुलिस कांस्टेबल, हम तो कहते हैं आ ही जाए, जिससे भाई विद्यार्थी को उद्धार हो जाए भी। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी में 1 करोड़, याद रखिएगा बताते हैं, 1 करोड़ 8 लाख, ठीक है, 22,423 इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया, सिर्फ 32,500 प्लस पोस्ट की बात करें तो इतने पदों के लिए। तो सोच सकते इतनी भाई बेरोजगारी भारत में। तो मध्य प्रदेश का आंकड़ा बताओ, जब MP पुलिस कांस्टेबल आता है ना, तो फर्स्ट बार 2020 में 12 लाख फॉर्म डाले थे, याद रख 12 लाख मध्य प्रदेश में, और जब अभी सेकंड बार फॉर्म फिलअप हो तो उसमें 8 लाख डाले थे, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा था इस चक्कर से। तो हमें उम्मीद है कि इस बार और बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बिल्कुल पारदर्शी के साथ भर्ती परीक्षा कराएगा, समय सीमा में नोटिफिकेशन आएगा, समय सीमा के साथ फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, पूरे नियुक्ति समय सीमा में 1 साल में कम से कम पूरा हो जानी चाहिए हमारे के अनुसार, ये करेगा बोर्ड अपने हिसाब से। और पिछड़ी जनजातियों को, युवाओं को विशेष लाभ मिलेगा, जैसे से बैगा सहरिया भारियों को, और 7,500 कांस्टेबल और 500 SI जल्द आ जाए, हम तो यही उम्मीद रखते हैं। और जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, और ऐसी जानकारी के साथ हमसे जुड़ सकते हो। और हम बता ही चुके हैं कि अब पूरे मध्य प्रदेश में केवल 16 भर्ती परीक्षा होंगी, याद रखें, 10 MPPSC और 6 आपके ESB द्वारा कंडक्ट होंगे जी। इसके लिए अलग से वीडियो बना के रखा है, आप हमारे प्लेलिस्ट में न्यू अपडेट में जाके देख सकते हो। और हम ये जानकारी आज लेकर आए थे कि पुलिस भर्ती का बोर्ड बनेगा और समय सीमा पे पुलिस का पूरा प्रोसेस हो पाएगा, जिससे 2 साल लगने का कम, जो समय 2 साल लगता है वो कम हो जाएगा, कम से कम 1 साल पूरा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जल्द कांस्टेबल आने वाला है, MPSI आने वाला है, और युवाओं का जो सपना है वो चूर चूर नहीं होनी चाहिए। इस साल के जुलाई तक हमें चाहिए नोटिफिकेशन। आप इस पर खबर पर क्या कमेंट करते हैं या क्या प्रतिक्रिया रखते हैं? मध्य प्रदेश युवा हो, क्या आप ओवर एज हो रहे हो तो जल्दी भर्ती चाहते हो, तो जो भी आपकी इच्छा कमेंट है, यह जानकारी आपको कैसा लगा तो हमें कमेंट कर सकते हो। और सबसे ज़्यादा रही बात, आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, जरूर नहीं कि MPSI आएगी तभी उसके, नहीं, पढ़ाई करते रहो, करते रहो, जो भी वैकेंसी आ रही है उसके अनुसार आप पढ़ते रहो। ये नहीं कि बस MPSI उसके चक्कर में भाई ओवर एज हो गए कई विद्यार्थी, 2018 की लास्ट वैकेंसी है, उसके चक्कर में कोर्स ले लेके बैठे थे, संस्थान ने बेचा, कोर्स ले लिए और पढ़ रहे हैं 5 साल हो गए अभी तक नहीं आई, 5 साल प्लस होने वाले हैं। तो जो भर्ती आती चल रही है उसके अनुसार पढ़ते रहो, याद रखिएगा, जब आएगी सो देखा जाएगा। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। और हम बस इस बार मज़ा चाहते हैं, मंजिल चाहते हैं, तो पढ़ते रहें, भर्ती आती रहेगी, हम पढ़ते रहेंगे। जरूर नहीं कि आप MP की एग्ज़ाम दें भाई, हैं, रेलवे के एग्ज़ाम है ना, SSC की एग्ज़ाम है, किसी का भी देते रहो ना भाई। भाई नौकरी चाहिए, बेरोजगार बैठे हैं, याद रखिएगा,
बेरोजगारों का कोई सपना नहीं, सिर्फ एक सपना है, नौकरी। तो इस बार नौकरी पाना है तो पढ़ते रहिएगा, हम आपके साथ हैं। और आपको बता दें, अगर आप मध्य प्रदेश के विद्यार्थी एमपी आबकारी की बात करें, हम एमपी आबकारी आरक्षक की भर्ती परीक्षा की तैयारी पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से करा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और इस प्रकार के नवीनतम अपडेट चाहते हो तो भी आप हमसे जुड़ सकते हो, और जानकारी को साझा करना ना भूलें, जिससे हर विद्यार्थी पर जानकारी पहुँच जाए। और साथ बताएं, हम एनटी पीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी करवा रहे हैं, याद रखिएगा, पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। तो इसकी प्लेलिस्ट की बात करें तो रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डाला जहाँ मिल जाएगा, और एमपी आबकारी आरक्षक 2025-26 पीवाई की कक्षाएं करके प्लेलिस्ट डाला जहाँ पर आपको एमपी आबकारी मिल जाएगा। तो रखें हौसला और पढ़ते रहें ईमानदारी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और शेयर अवश्य करें जानकारी।